हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे नवदीप महात्म के
हम नवदीप महात्मा से श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने कल स्वर्ण विहार नरसिंहपल्ली और हरिहर क्षेत्र के स्थानों का महात्मा सुना। आज हम उसी के आगे श्रवण करेंगे श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित नवदीप धाम महात्मा से गोधरूम द्वीप की, गोधरीम द्वीप जिसको गदी गाछा ग्राम भी कहते हैं, वहां की परिक्रमा में नवदीप धाम महात्मा देखेंगे। स्वतंत्र ईश्वर निताई तबे, भक्त संगे ते चली ले जबे। गादी गाछा ग्राम में पहुंचिले आसी, तथा आसिया कहिल हासी। गोधरू में नामे ते ए द्वीप है, सुर भी सतत एक खाने रहे। स्वतंत्र ईश्वर नित्यानंद प्रभु भक्तों को साथ में लेकर चलते चलते जब गादी गाछा नामक इस ग्राम में पहुंचे, तब हास्य करते हुए कहने लगे, इस द्वीप का नाम गोधरूम है, यहाँ पर सुरभि नित्य वास करती है। नित्यानंद प्रभु जो है जीव गोस्वामी को और भक्तों को साथ में ले जा रहे हैं। गोधरूम द्वीप। कृष्ण माया वसे देवेंद्र जबे, भाषा है गोकुल निज गौरवे। गोवर्धन गिरी धरिया हरि, रक्षिल गोकुल जतन करी। श्री कृष्ण की माया के वशीभूत होकर जब इंद्र ने अभिमान पूर्वक गोकुल पर मूसलाधार वर्षा की थी, तब हरि ने गिरिराज गोवर्धन को धारण कर यत्न पूर्वक गोकुल की रक्षा की। गोवर्धन गिरी धरिया हरि, रक्षिल गोकुल जतन करी। श्री कृष्ण की माया के वशीभूत होकर जब इंद्र ने अभिमान पूर्वक गोकुल पर मूसलाधार वर्षा की थी, तब श्री हरि ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके यत्न पूर्वक गोकुल की रक्षा की। इंद्र दर्प चूर्ण हिले पर, शचीपति चिन्ह सारंग धर। इंद्र का अभिमान चूर्ण विचूर्ण होने पर उसने सारंगधर, सारंग नामक धनुष को धारण करने में विष्णु रूप श्री कृष्ण को पहचान लिया। ये ब्रज की लीला। निज अपराध मार्जन तरे, पड़िल कृष्ण चरण धरे। अपने अपराध को दूर करने के लिए इंद्र ने भूमि पर गिर पर श्री कृष्ण के चरण कमलों को धारण किया। उसके बाद दयार समुद्र नंद तनय, क्षमिल इंद्रेर दिल अभय। तथापि इंद्रेर रहिल भय, सुर भी निकट तखन कय। कृष्ण लीला मोहि बुझते नारी, अपराध मम हईले भारी। यद्यपि दया के सागर श्री नंद नंदन ने इंद्र को क्षमा कर दिया, उन्होंने अभय भी प्रदान किया, तथापि इंद्र के हृदय से भय दूर नहीं हुआ। तथा वे सुरभि से कहने लगे, कृष्ण लीला को नहीं समझ पाने के कारण मुझसे बहुत भयंकर अपराध हुआ है। सुनिछे कलिते ब्रजेंद्र सुत, करिबे नदिया लीला अद्भुत। मैंने सुना है कि कलयुग में श्री ब्रजेंद्र नंदन नवदीप में अपनी अद्भुत लीलाएं प्रकाशित करेंगे। पाछे से समय मोहित हवे, अपराधी पुनः है रहित। किंतु मुझे भय है कि कहीं मैं उस समय भी माया से मोहित होकर पुनः कोई अपराध न कर बैठूं। इंद्र को भय हो रहा है, उनको पदवी प्राप्त होने पर भी भय था। तो बोलते मैंने सुना है कि कलयुग में श्री ब्रजेंद्र नंदन नवदीप में अपनी अद्भुत लीलाएं प्रकाशित करेंगे। पाछे से समय मोहित हवे, अपराधी पुनः है रहित। तुम ही तो, किंतु मुझे भय कि कहीं मैं उस समय भी माया से मोहित होकर पुनः अपराध न कर बैठूं। तुम ही तो सुर भी सकल जान,
करहा एखन तहार विधान। इसलिए सुरभि, अपराध करने से कैसे बचा जाए, इस विषय में तुम तो सब कुछ जानती हो, कृपया मुझे भी इसका कोई उपाय बतलाओ। सुरभि बोलिले चले ही जाए, नवद्वीप धामे भजे निमाय। सुरभि ने कहा चलो हम दोनों नवद्वीप धाम जाकर निमाई का भजन करेंगे। तो अपराध के लिए अभी भी, मतलब कृष्ण ने क्षमा कर दिया था वृंदावन में, लेकिन अभी भी भय था कृष्ण को, तो उनको जो है इंद्र जो है सुरभि के पास में गए और कहते हैं अपराध करने से कैसे बचा जाए, इस विषय में तुम तो सब कुछ जानते, कृपया मुझे भी इसका कोई उपाय बतलाओ। सुरभि बलिल चले ही जाए, नवद्वीप धामे भजे निमाय। सुरभि ने कहा चलो हम दोनों नवद्वीप धाम जाकर निमाई का भजन करें। इंद्र और माता सुरभि की भजन स्तुति। देवेंद्र सुरभि हेथाय आसी, गौरांग भजन करिले बासी। नित्यानंद प्रभु ने कहा आगे का तरंतर इंद्र और सुरभि ने यहीं पर गौरांग महाप्रभु का भजन किया। गोद्रुम द्वीप में क्या था? गौरांग भजन सहज सत अति, सहज तहार फल वितरती। श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करना बहुत ही सहज है तथा उसका फल बहुत आसानी से प्राप्त होने पर भी सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। गौरांग बलिया क्रंदन करे, गौरांग दर्शन है सत्वर। वे दोनों गौरांग का नाम उच्चारण करते करते क्रंदन करने लगे और उन्हें बहुत ही जल्दी गौरांग महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। वे दोनों गौरांग का नाम उच्चारण करते करते क्रंदन करने लगे और उन्हें बहुत जल्दी गौरांग महाप्रभु के दर्शन हुए। किवा परूप रूप लावणी, देखिले गौरांग प्रतिमा खानी। उन्होंने अद्भुत रूप लावण्य से युक्त श्री गौरांग महाप्रभु के दिव्य कलेवर का दर्शन किया। आध आध हासी वरद रूप, प्रेमे गद गद रसे रकूप। श्रीमन महाप्रभु मंदहास करते हुए वर देने की मुद्रा में सुशोभित थे और उसके रस के भंडार स्वयं प्रेम में गदगद हो रहे थे। हसिया बलन ठाकुर मोर, जानी नु वासना अमित तो। मुस्कुराते हुए मेरे प्रभु गौर हरि ने इंद्र और सुरभि से कहा मैं तुम लोगों की इच्छा को जानता हूँ। अल्पति ने अच्छे प्रकट काल, नदिया नगरे देखी वे भाल। मैं ली से लीला समय से भी मैं मोरे, माया जाल आर न धरे तोरे। थोड़ी समय में नवद्वीप में प्रकट होऊंगा, उस समय तुम लोग भी इस नवद्वीप में जन्म प्राप्त करके उस लीला में मेरी सेवा करोगे, तब अब तुम लोगों को माया का जाल स्पर्श नहीं कर पाएगा। एते बलि प्रभु अदृश्य है, सुर भी सुंदरी तथा रहे। अश्वत्थ निकट रहिला देवी, निरंतर गौर चरण से। इतना कहकर महाप्रभु अदृश्य हो गए और सुर भी देवी निरंतर श्री गौर हरि के चरणों की सेवा करती हुई पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगी। गोद्रुम में दीपत अहिल नाम, हेताय पूरा भगत काम। तब से स्थान का नाम गोद्रुम द्वीप, द्रुम मतलब वृक्ष और गौ मतलब गाय। सूर्य देवी यहाँ पे निरंतर गौर हरि के चरणों की सेवा करती हुई पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगी। तो तब से स्थान का नाम हो गया गोद्रुम द्वीप। गोय मतलब गाय, द्रुम मतलब वृक्ष। वह द्वीप जहाँ पर गाय एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गया। यहाँ पर भक्तों की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं।
हे थाए कुटीर बांधिया भजे, अनायासे गौर चरण मजे। यहाँ पर कुटीर बनाकर भजन करने वाला व्यक्ति अनायासी श्री गौर हरि के चरण कमलों की सेवा में मग्न हो जाता है। ये गोध्रुम की महिमा है। गोध्रुम द्वीप, गोध्रुम में मार्कंडे ऋषि का घटनाक्रम से आगमन होता है। यही द्वीप एक कभु मरकंड सुत, प्रलय अछिल कथा अद्भुत। इस द्वीप में एक समय मरकंड के पुत्र मार्कंडे ऋषि प्रलय के समय उपस्थित हुए। इस द्वीप में एक समय मरकंड के पुत्र मार्कंडे ऋषि प्रलय के समय उपस्थित हुए थे। उनकी कथा बहुत अद्भुत है। सात कल्प आयु पाइल मुनि, प्रलय बड़े विपद गणी। जलमय हैल समत स्थान, कुथव रही करे संस्थान। यद्यपि मुनि को 7 कल्प की आयु प्राप्त हुई थी, तथापि प्रलय के समय उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई थी। क्योंकि सभी स्थान जलमय हो गए, इसलिए मुनि अपने रहने के लिए किसी स्थान की खोज करने लगे। भासिया भासिया चलिया जाए, के न वर लाई निहाय। वे पानी में बहते हुए जा रहे थे तथा मन ही मन सोच रहे थे कि हाय हाय, मैंने ऐसा वर क्यों ले लिया। उन्होंने प्रलय देखने का वर लिया था, अब तो प्रलय आ गया, पानी पानी हो गया सब जगह पे। अब उन्होंने सोचा कि ऐसा वर क्यों मांगा मैंने। आगे कहते हैं, वे मार्कंडेय ऋषि के अशोक के पानी में बहते चले जा रहे थे तथा मन ही मन सोच रहे थे कि हाय हाय, मैंने ऐसा वर क्यों मांग लिया। शोलक रोष मात्र नदिया धाम, जागिया भगते देय विश्राम। यद्यपि अन्य सभी जगह स्थान जलमय हो गए, तथापि केवल मात्र 16 कोस से परिणाम वाले श्री नवदीप धाम भक्तों को आश्रय प्रदान करने के विराजमान थे। जले रे तरंगे भाषिया मुनि, अज्ञान हैया पड़े मनि। नवदीप धाम के निकट पहुंचकर जल की तरंगों में बहते बहते मुनि मूर्छित हो गए। महाप्रभु करी सुरभिताए, महाकृपा करी सुरभिताए, यतन मुनि रे हेथा उठाए। उस समय सुरभि ने मुनि को जल में बहते हुए देखा और बहुत कृपा करके उन्हें यत्न पूर्वक उठा लिया था सुरभि ने। क्योंकि सुरभि यहाँ पे ऑलरेडी रह रही थी, पहले से रह रही थी गोवर्धन द्वीप। संवित लभिया मृकंड सुत, देखी ले गोध्रुम द्वीप अद्भुत। चेतनता प्राप्त होने पर मार्कंड ऋषि ने अद्भुत गोध्रुम द्वीप के दर्शन किए। शतकोटि क्रोश विस्तार स्थान, नद नदी शोभा प्रकाशमान। उन्होंने देखे कि स्थान 100 करोड़ कोष का है, तो यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर नदियां और झरने बह रहे थे। तरुलता कथ शोभय तथा, पक्षी गण गाय श्री गौर गाथा। यहाँ पर नाना प्रकार के हरे भरे वृक्ष और लताएं शोभायमान तथा पक्षी भी गौर हरि का गुणगान कर। योजन विस्तार अश्वत्थ है, सुरभि के तथा दर्शन कर। उन्होंने देखा कि 1 योजन 8 मील तक विस्तृत एक पीपल के वृक्ष के नीचे माता सुरभि विराजमान। क्षुधाए आकुल मूली तखन, क्षुधाए आकुल मुनि तखन, सुरभि प्रति बोले वचन। तुम्ही भगवती राखह प्राण, पुण्य दिया मोरे करह त्राण। भूख से पीड़ित मुनि ने सुरभि से कहा, भगवती मेरी प्राणों की रक्षा करो, अपना दुग्ध पान कराकर मेरा दुख दूर करो। ये मार्कंडेय मुनि बोलता है इसी जगह पे गोधूम द्वीप। तो इसलिए खाली 7 कल्प की आयु से सब कुछ नहीं हो जाता है। अभी तो मुनि जो है भयभीत हो गए, क्योंकि सब जगह पानी पानी था, प्रलय हो गया था। सुरभि तखन सदय है, पियाइल दुग्ध मुनि लाए। तब सुरभि ने सदय होकर दया कर मुनि को अपना दुग्ध पान कराया। सबल हैया मृकंड सुनो, सुरभि प्रति कहे पुनः। तुम्ही भगवती जननी मोर, तुम्हारे माया जगत भोर। स्वस्थ होने पर मार्कंडेय मुनि पश्चाताप करते हैं, सुरभि से पुनः कहते हैं, भगवती आप मेरी माता हैं, आपकी माया से सारा जगत व्याप्त है। ना बुझिए आमी लय छिबार, सप्त कल्प जीव है अमर। बिना सोचे विचारे मैंने 7 कल्प तक अमर रहने का वर लिया। प्रलय समय बड़े दुख, नाना विध क्लेश नहीं कर सुख।
किंतु मैया प्रलय के समय बहुत दुख है, अनेक प्रकार के कष्ट है, सुख तो है ही नहीं। की करी जननी बल गो मोरे, किसे बजाई ए दुख था। हे माता मैं क्या करूं, आप कृपा करके मुझे बतलाइए कि मैं इस दुख से कैसे उद्धार प्राप्त करूं। सुरभि तखन बोलिल वाणी, भजय गौर पद दुखानी। उनकी बात सुनकर माता सुरभि ने कहा कि तुम लोग यहाँ रहकर श्री गौर हरि के युगल चरण कमलों का भजन करो। सुरभि तखन बोलिल वाणी, भजय गौर पद दुखानी। उनकी बात सुनकर माता सुरभि ने कहा कि तुम यहाँ रहकर श्री गौर हरि के युगल चरण कमलों का भजन करो। ए नवदीप प्रकृति पार, कभू नाश नाही है यार। ये नवदीप प्रकृति से अतीत है, इसलिए इसका कभी विनाश नहीं होता है। चर्म चक्ष इहा षोडश क्रोश, चर्म चक्ष इहा षोडश क्रोश, परम वैकुंठ सदा निर्दोष। यद्यपि जड़ नेत्रों से यह 16 कोश का दिखाई देता है, तथापि यह सर्वश्रेष्ठ वैकुंठ लोक नित्य और संपूर्ण रूप से निर्दोष। अप्राकृत देश काल एखाने, जड़ माया केवा केह न जाने। यहाँ का स्थान तथा समय सदैव अप्राकृत है। जड़ माया क्या होती है यहाँ इसे कोई जानता भी नहीं। नवदीप देख अपूर्वाती, चारी देखे बेड़े विरजा सती। जरा इस अपूर्व नवदीप धाम का दर्शन तो करो। देखो किस प्रकार इसके चारों ओर सती विरजा, जड़ जगत चित्त जगत को अलग करने वाली नदी विराजमान है। शतकोटि क्रोश प्रत्येक खंड, मध्य माया पूर्ण नगर गंड। यहाँ का प्रत्येक प्रकोष्ठ 100 करोड़ कोस का है तथा उसके मध्य भाग में एक विशाल मायापुर नामक नगर। अष्टदल अष्टदीपेरमान, अष्टदल अष्टदीपेरमान। अंतरदीप तार केशर स्थान, इसके 8 कमल के पुष्प की 8 पखड़ियों के समान है और मध्य में अंतरदीप कणिका स्वरूप। सभी तीर्थों देवता ऋषियों की निवास स्थली, सर्व तीर्थ सर्व देवता ऋषि, गौरांग भजी छे हेथाए बसी। सभी तीर्थ सभी देवता ऋषि यहाँ पर निवास कर श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करते हैं। तुम्हें मार्कंडे गौरांग पद, आश्रय कर जानी संपद। हे मार्कंडे तुम भी श्री गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों को एकमात्र संपत्ति जानकर उनका आश्रय ग्रहण करो। अकेतव धर्माश्रय करे, भुक्ति मुक्ति वांछा सुदूर धरे। तुम भुक्ति मुक्ति की आदि की इच्छा को दूर से परित्याग करके निर्मल भक्ति धर्म का आश्रय ग्रहण करो। गौरांग भजन आश्रय बले, मधुर प्रेम तल लभी विफल। श्री गौरांग महाप्रभु का भजन करने से शीघ्र ही तुम मधुर प्रेम रूपी फल को प्राप्त कर पाओगे। सही प्रेम जबे हृदय बसे, भाषाए विलास कलार रसे। ब्रज राधा पाद आश्रय है, जुगल सेवाए मानस रहे। जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम आविर्भावित होता है, वह भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न लीला विलास रस में निमज्जित हो जाता है। उसे ब्रज में श्री राधा के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त होता है, उसका मन सदैव युगल सेवा में लगा रहता है।
सेवार सुख अतुल जान, अभेद निर्वाणे अपार्थ ज्ञान। तुम एक बात अच्छी तरह से समझो कि भगवत सेवा में अतुलनीय सुख की प्राप्ति। तुम एक बात अच्छी तरह समझ लो कि भगवत सेवा में अतुलनीय सुख की प्राप्ति है। अभेद निर्वाण में तो कुछ केवल तुच्छ और काल्पनिक सुख की प्राप्ति। सुरभि बचन सुनिया मुनि, कर जोड़ करी बोले आमनि। श्री गौर चरण भजिब जबे, अमर अदृष्ट को थाए रबे। सुरभि के वचनों को सुनकर श्री मार्कंडेय मुनि ने हाथ जोड़कर पूछा, यदि मैं श्री गौर हरि के चरणों की सेवा करूंगा तो मेरे प्रारब्ध और प्रारब्ध कर्मों का क्या होगा? सुरभि कहिल सिद्धांत सार, गौर भजने नहीं विचार। उनके प्रश्न को सुनकर माता सुरभि ने सभी सिद्धांतों के सार को कह सुनाया। माता सुरभि ने कहा, गौर का भजन करने में किसी प्रकार के विधि निषेध का विचार नहीं करना। उनके इस प्रश्न को सुनकर माता सुरभि ने सभी सिद्धांतों के सार को कहकर सुनाया। माता सुरभि ने कहा, श्री गौर का भजन करने में किसी प्रकार के विधि निषेध का विचार नहीं। श्री गौर बोलिया, डाकी बे जबे, समस्त कर्म विनाश है। इच्छु नहीं रबे विपाक आर, मुझिबे तुम्हारा भव संसार। जब तुम श्री गौर हरि का नाम लेकर पुकारोगे तो तुम्हारे सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा और तुम्हारा भव रोग अर्थात जन्म मरण का रोग सदा के लिए दूर हो जाएगा। कर्म केने का ज्ञानेर फल, घुची वे समूले है विकल। केवल कर्म ही क्यों, ज्ञान का फल भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। तुम ही तो मजीबे गौरांग रसे, भजीबे तहारे ए दीपे बसे। जब तक तुम इस द्वीप में बैठकर गौर हरि का भजन करोगे तब तक तुम गौरांग रस में निमग्न होगा। तुम ही तो मजीबे गौरांग रसे, भजीबे तहारे ए द्वीपे बसे। जब तक तुम इस द्वीप में बैठकर गौर हरि का भजन करोगे तब तक तुम गौरांग रस में निमग्न होगे। मार्कंडे सुनी आनंद हासे, गौर बोली कांदे कखन हासे। मार्कंडे मुनि माता सुरभि के वचनों को सुनकर आनंद से हंसने लगे और गौर गौर कहते कहते कभी रोने लगते कभी हंसने लगते। यही देखे जीव अपूर्व स्थान, मार्कंडेय जथा पाइले प्राण। नित्यानंद प्रभु ने कहे, जीव तुम इस अपूर्व स्थान का दर्शन करो जहां पर मार्कंडेय ऋषि को पुनः प्राण प्राप्त हुए। गौरांग महिमा निताय मुखे, सुनि जीव भाषे परम सुखे। नित्यानंद प्रभु के मुख से गौरांग महाप्रभु की महिमा सुनकर जीव परम आनंद से सरोबार हो। से स्थाने से दिन जापन करी, मध्य द्वीप चले बलिया हरि। उस दिन उसी स्थान पर विश्राम करने के उपरांत अगले दिन प्रातः काल वे लोग हरि हरि बोलते मध्य द्वीप की ओर चल पड़े। निताई जानम चरण सार, जानिया भक्ति विनोद छार। निताई आदेश मस्तके धरे, नदिया महिमा वर्णन करे। नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के चरण कमलों की सेवा को ही सार स्वरूप समझकर दीनहीन भक्ति विनोद द्वारा नित्यानंद प्रभु के आदेशों को मस्तक पर धारण करके नदिया के महात्मा का वर्णन किया जा रहा है। इस तरह हमने गोधूम दीप का महात्मा सुना। ये कौन सुना रहा? नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को सुना रहे। वो उनको यात्रा पे ले जा रहे हैं नवद्वीप। इस प्रकार के अष्टम अध्याय समाप्त हुआ। गोधूम द्वीप में गौर गदाधर के, जो हम जाते हैं गोधूम द्वीप में गौर गदाधर के विग्रह हैं। अब नौवां अध्याय करेंगे नवदीप महात्मा का।
जय गौर चंद्र जय नित्यानंद जय जय गदाधर श्रीवासादि जय जय भक्तालय नवदीप धामधर। श्री गौर चंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री गदाधर पंडित की जय हो, श्रीवास आदि सभी भक्तों की जय हो, भक्तों के वासस्थान सर्वश्रेष्ठ नवदीप धाम की जय। निशि अवसाने मत्त गौर गाने चली लेना नित्यानंद संगे भक्तगण प्रेम ते मगन विस्तारी परानंद। सवेरा होने पर श्री नित्यानंद प्रभु सवेरा होने पर श्री नित्यानंद प्रभु मत्त होकर श्री गौर नाम गान करते चलने लगे। उनके साथ जो भक्त चल रहे थे वे भी प्रेम में निमग्न होकर परानंद का विस्तार कर रहे थे। मध्यदीप आसी बोले हंसी हंसी यही ते माजिदा ग्राम यथा सप्तऋषि भज गौर शशि करी लेना सुविश्राम। श्री नित्यानंद प्रभु मध्यदीप में आकर मुस्कुराते हुए कहने लगे माजिदा नामक गांव है। मध्यदीप कौन सा है? माजिदा नामक, अभी मध्यदीप में आ गए। नित्यानंद प्रभु मध्यदीप में आकर मुस्कुराते कहने लगे माजिदा नामक गांव है। यहाँ पर मरीचि अत्रि अंगिरा पुलह क्रतु पुलस्त और वशिष्ठ नामक सप्त ऋषियों ने श्री गौरचंद्र का भजन किया था। तो देखते हैं कि नवद्वीप में हम ऊपर से देख रहे हैं कि सब लोग आए और यहाँ पे सब लोग ने तपस्या की। ब्रह्मा जी आए, शिव जी आए, सब देवता आए, इंद्र आए, मार्कंडे ऋषि आए। पितृ सन्निधाने गौर गुण गाने सत्य युगे ऋषि गण हृदय हैया मगन याचिल तखन गौर प्रेम नित्य धन। सप्त ऋषियों द्वारा अपने पिता श्री ब्रह्मा के मुख से गौर हरि का गुणगान श्रवण किया। सतयुग में उन ऋषियों ने अपने पिता ब्रह्मा के मुख से श्री गौर हरि का गुणगान श्रवण किया। श्री गौर हरि के रस श्रवण करने से मुग्ध हो गए तथा श्री ब्रह्मा से गौर प्रेम रूपी नित्य धन की भिक्षा मांगने लगे। ब्रह्मा के पुत्र सारे ब्रह्मा चतुर्मुख पे बड़े सुख सप्त पुत्र बोले तबे तब नवदीप जाओ गौर गुण गाओ अनायास प्रेम हवे। उनकी बात सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा ने अत्यधिक प्रसन्न होकर तुम सभी नवदीप में धाम में जाकर श्री गौर हरि के गुणगान का कीर्तन करो, तुम्हें अनायासी प्रेम की प्राप्ति होगी। धाम कृपा सार लाभ है जार तार है साधु संग साधु संग भजे कृष्ण पे में मजे यही ते परम रंग। जिस व्यक्ति को धाम की कृपा प्राप्त होती है उसे धाम की कृपा के फलस्वरूप साधुओं का संग मिलता है। जिस व्यक्ति को धाम की कृपा प्राप्त होती है उसे धाम की कृपा के फलस्वरूप साधुओं का संग मिलता है। साधु संग में रहकर भजन करते करते वो कृष्ण प्रेम में डूब जाता है। प्रेम में आविष्ट होना ही परम आनंद का विषय है। आनंद कहाँ से मिलेगा? जब कोई प्रेम में पूरा डूबेगा तभी जाके आनंद मिलेगा। तो प्रेम में आविष्ट होना ही परम आनंद का विषय है। नवदीप रति लभे जार मति सही पाए ब्रजवास अप्राकर धाम गौर हरि नाम केवल साधु रयास। नवदीप धाम में जिस व्यक्ति की मति लगी रहती है, जिसकी बुद्धि इसी में लग जाती है, उसे ब्रजवास प्राप्ति होती है। अप्राकृत अप्राकृत है नवदीप धाम, अप्राकृत है मतलब प्रकृति का नहीं है, अप्राकृत है, आध्यात्मिक है नवदीप धाम। अप्राकृत नवदीप धाम में बैठकर गौर हरि का नाम गान करना ही साधुओं की एकमात्र आशा होती है। पितृपदेश बुझिया विशेष सप्त ऋषि आशी तब हरि बोली नाचे गौर प्रेम याचे गाये गुण उच्चर। अपने पिता के उपदेश को भली भांति समझकर सप्त ऋषि इसी स्थान पर उपस्थित हुए। मैं यहाँ हरि नाम का उच्चारण करते करते नृत्य करने लगे और श्री गौर हरि के गुणों का उच्च स्वर से गान करते हुए प्रेम प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगे। बोले गौर हरि अनुग्रह करी देखा दाओ एक बार नाना धर्म साधी हेनु अपराधी भक्ति है हेनु कीर्तन करते करते वे कहने लगे हे गौर हरि कृपा करके अंततः एक बार तो दर्शन दे दीजिए। यद्यपि आज तक अनेक प्रकार के धर्मों का पालन करके हमने अपराध किया
सप्तऋषि प्रार्थना करें, कीर्तन करते कहते कहते गौर हरि कृपा एक बार तो दर्शन दे दीजिए अंततः। यद्यपि आज तक हमने अनेक प्रकार के धर्मों का पालन करके हमने अपराध किया, तथापि अब हमने भक्ति को ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बना लिया। तब तक बोल रहे हमने पाप किया, मतलब दूसरे धर्मों का पालन करके, हमने लौकिक धर्मों का पालन करके पाप किया। भक्ति निष्ठा करी भाजी गौर हरि, ऋषिगण करे तप, किछु नहीं खाए निद्रा नहीं जाए, गौर नाम करे जप। इस प्रकार ऋषिगण तपस्या करने लगे और भक्ति के प्रति एक निष्ठ होकर श्री गौर हरि का भजन करने लगे। उन्होंने संपूर्ण रूप से भोजन और निद्रा को त्याग दिया तथा एकमात्र श्री गौर हरि के नाम का जप करने लगे। ये मध्य द्वीप में हो रहा है। हर द्वीप का हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई वहां पे बड़ा चरित्र वाला व्यक्ति आ रहा है, महान। मध्यान्ह समय गौर दयामय, देखा दिल ऋषिगण, शत सूर्य प्रभा योगी मनोलोभा, शुद्ध पंच तत्व सने। एक दिन दोपहर के समय परम दयालु श्री गौर हरि ने पंच तत्व के साथ आविर्भाव होकर उन ऋषियों को दर्शन दिया। मध्यद्वीप में प्रभु के दिव्य कलेवर से ऐसी आभा निकल रही थी जैसे 100 सूर्यों के एक साथ उदित होने से होती। उनका वो रूप योगियों के मन को भी आकर्षित करने वाला था। किवा से रूप अति अपरूप स्वर्ण सुंदर मूर्ति, गले वन माला देख करे आला, ताहे आभूषण स्फूर्ति। श्रीमन महाप्रभु के स्वर्ण वन की सुंदर मूर्ति कैसी अद्भुत थी। महाप्रभु ने स्वयं दर्शन दिए सातों ऋषियों को। उन्होंने गले में वन के फूलों से बनी हुई माला पहन रखी थी और उनके आभूषणों से निकल रही ज्योति 10 दिशाओं को उज्जवल बना रही। चाहनी सुंदर चिकुर चाचर, चंदनेर बिंदु भाले, त्रिकच्छ वसन सूत्र सुशोभन, शोभित मल्लिका माले। श्रीमन महाप्रभु की दृष्टि भंगी बहुत सुंदर थी। उनके केश लंबे तथा घुंघराले थे। उनके मस्तक पर चंदन का एक बिंदु सुशोभित था। उन्होंने त्रिकच्छ धोती धारण किया हुआ था। उनके वक्षस्थल पर उपवीत अत्यधिक शोभा पा रहा था और उनके गले में मल्लिका के फूलों से बनी हुई एक माला शोभा पा रही। से रूप देखिया मोहित हैया, सबे करे निवेदन, तुम्हारे चरण लईनु शरण, देह पद भक्ति धन। उस रूप का दर्शन करके सभी मोहित होकर महाप्रभु से निवेदन करने लगे, हे प्रभु, हमने आपके श्री कमलों में श्री कम चरण कमलों में शरण ग्रहण किए, कृपा हमें भक्ति रूपी धन प्रदान कीजिए। सुनी गौर हरि बोले दया करी, सुनो है ऋषिगण, छाड़ी अभिलाष ज्ञान कर्म पाश, कर कृष्ण आलोचन। उनकी प्रार्थना को सुनकर श्री गौर हरि ने दया पूर्वक कहा, ऋषियों सुनो, कृष्णेतर अन्य अभिलाषाओं को त्याग दो। ज्ञान और कर्म के बंधन से निकलकर केवल कृष्ण भक्ति का ही अनुशीलन करो। महाप्रभु बोल रहे हैं, स्वयं आके दर्शन देके बोल रहे हैं। गौर हरि ने दया पूर्वक कहा, ऋषियों, अभी सब लोग महाप्रभु नवद्वीप में आए, मध्यद्वीप में आए। कृष्णेतर अन्य, कृष्ण एतर मतलब कृष्ण से नीचे वाली सारी अभिलाषाएं को त्याग दो। कृष्णेतर या कृष्ण के अलावा ज्ञान और कर्म के बंधन से निकलकर केवल कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करो। अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावर्तम हो। सप्तऋषियों के प्रति श्रीमन महाप्रभु अभी आशीर्वाद देते हैं। स्वल्प दिनांतरे नदिया नगरे, हाईवे प्रकट लीला, तुम ही सबे सबे तबे दर्शन करीबे, नाम संकीर्तन खेला। थोड़े दिनों बाद नदिया में मेरी लीला प्रकाशित होगी। उस समय तुम सभी मेरी उस नाम संकीर्तन रूपी लीला का दर्शन करोगे। एक कथा एखन राख गोपन, अमर वचन धर, श्री कुमार हट्टे निज कृत घट्टे, कृष्ण भजन कर। किंतु अभी इन सभी विषयों को ही गुप्त ही रखना, ऐसा मेरा आदेश है। महाप्रभु नहीं चाह रहे थे कि उनके आने से पहले ही सब लोग को पता लग जाए कि वो भगवान है। उनके जाने के बाद पता लगे तो ठीक, किंतु अभी उन सभी विषयों को गुप्त रखना मेरा आदेश है। श्री कुमार हट्ट में अपने द्वारा बनाए गए घाटों पर जाकर श्री कृष्ण का भजन करो। और अदर्शने सप्तऋषि तखने, कुमार हट्टे ते जाए, ए स्थान एखन कर दर्शन, सप्त टीला शोभा पाए। श्री गौर हरि के अंतर्धान होने के उपरांत सातों ऋषि श्री कुमार हट्ट चले आए। श्री गौर हरि के अंतर्धान होने के उपरांत सातों ऋषि श्री कुमार हट्ट चले आए। देखो अभी भी इस स्थान पर
उनकी भजन स्थली की साक्षी देते हुए सप्त टीला शोभा पा रहे हैं। आज भी देखो नित्यानंद प्रभु जी गोस्वामी बोलते हैं देखो 7 टीले रहे, ये 7 ऋषियों के। सप्तऋषि आकाशे जेमत प्रकाशे सप्तटी लतारसम हितावास करी पाए गौर हरि न साधि नियम यम। यहाँ पर ये 7 टीले ऐसे दिखाई देते हैं मानो आकाश में प्रदर्शित सप्तऋषि मंडल हो। यहाँ पर यम नियम आदि का पालन किए बिना केवल मात्र वास करने से ही गौर हरि की प्राप्ति हो जाती है। ये एक स्मृति दीप है। तो नवदीप धाम का ही महत्व है। यहीं पे नैमिषारण्य भी आ गया रहा। नैमिषारण्य यहाँ दक्षिणे देखा है नयने आछे एक जलाधार यही ते गोमती सुपवित्रती नैमिष कानना। देखिए नवदीप में सारे धाम है, ब्रज धाम, ये धाम वो धाम सब। अभी नैमिषारण्य भी यहीं पे, पुष्कर भी यहीं पे आ गया है जीव। इसके दक्षिण में जो जल की धारा प्रवाहित होती है वो परम पवित्र गोमती नदी है, इसके निकट ही नैमिषारण्य है। पूरा कल्प कली हेले महाबली शौनकादि ऋषि गण सुते ऋषि मुखे सोने सब सुखे गौर भागवत धन। पूर्व कल्प के कलयुग में जब कली का प्रभाव अत्यधिक होगा उस समय शौनक आदि ऋषियों ने सुख पूर्वक श्री श्रीयुत गोस्वामी के मुख से यहीं पर गौर भागवत का श्रवण किया था। हेथा जय जन पुराण पठन करह कार्तिक मासे सर्व क्लेश त्यजे गौर रंगे मजे ब्रज लबे अनायासे। स्थान पर जो व्यक्ति कार्तिक मास में पुराण का पाठ करता है उसके सभी क्लेश नष्ट हो जाते हैं और वो गौर श्री गौर हरि की लीलाओं में मग्नचित होकर अनायासी ब्रज को प्राप्त कर लेता है। शिव का भी नैमिषारण्य में आगमन था। कबू पंचानन छाड़ी वर्षासन श्री हंस वाहन है सुनील पुराण गौर गुण गान आपन भक्त लय। एक समय पंचानन शिव अपने वाहन नंदी को छोड़कर श्री ब्रह्मा के वाहन हंस को ही अपना वाहन बनाकर अपने भक्तों के साथ यहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने पुराणों में वर्णित श्री गौरहरि की लीलाओं का श्रवण किया। एक समय पंचानन जो शिव है अपने वाहन नंदी को छोड़कर श्री ब्रह्मा के वाहन हंस को ही अपना वाहन बनाकर अपने भक्तों के साथ यहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने पुराण में वर्णित श्री गौर हरि की लीलाओं का श्रवण किया। गाइया गाइया नाचिया नाचिया शेव जत काशीवासी पंचानन ने घेरी बोले गौर हरि पुष्प फैले राशि राशि। काशीवासी सभी लोग शिव लोग पंचानन शिव को घेर कर श्री गौर हरि का नाम करते करते नृत्य करने लगे और उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। और अब निताई वचन सुनिया तखन जीवेर उथले भाव गड़ा गड़ी जाए धैर्य न पाए आस्वादे धाम प्रभाव। श्री नित्यानंद प्रभु के वचन सुनकर जीव गोस्वामी के अष्ट सात्विक भाव उदित होने लगे और वे वहां की रज में लोटपोट होने लगे। धाम के प्रभाव का आस्वादन करते करते वे धैर्य धारण नहीं कर पा रहे थे। सेदी यापन करे भक्तगण निताई चांदे रसन पर दिन सबे चली लेने तबे श्री पुष्कर दर्शन। उस दिन सभी भक्तों ने अपना दिन निताई चांद के साथ वहीं रहकर व्यतीत किया और अगले दिन सभी श्री पुष्कर दर्शन करने के लिए अग्रसर हुए। ग्रंथकार की सेवा रूप अभिष्ट पत्ता जानवा निताई भजन सदाई जहान अंतर जागे नदिया महिमा भक्त मधुरिमा गाई छे से जन रागे। श्री जानवा देवी नित्यानंद प्रभु का भजन ही जिसके हृदय में सदैव प्रकाशित रहता हो उसी व्यक्ति श्री भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा अनुराग में भरकर श्री नदिया के महात्मा तथा भक्तों की मधुरिमा का गान किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सभी भक्तों ने अपना दिन निताई चांद के साथ वहीं व्यतीत करके अगले दिन सभी श्री पुष्कर के दर्शन करने के लिए अग्रसर। नैमिषारण्य के दर्शन उसके बाद पुष्कर पे दर्शन हुए। सारी चीजें नवदीप धाम में है। इस प्रकार से 9वां अध्याय समाप्त होता है। 10वां अध्याय जय गौर नित्यानंद अद्वैत सहित जय गदाधर जय श्रीवास पंडित।
श्री नित्यानंद प्रभु और श्री अद्वैत आचार्य सहित श्री गौर हरि की जय हो। गदाधर पंडित की जय हो। श्रीवास पंडित की जय हो। जय नवदीप शुद्ध प्रेम भक्ति धाम, जय 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 गौर नित्यानंद नाम। शुद्ध प्रेम भक्ति स्वरूपी नवदीप धाम की जय हो तथा श्री गौर नित्यानंद प्रभु के नाम की जय हो। सुने है कलीर जीव छाड़ी ज्ञान कर्म, निताई चैतन्य भज त्यजी धर्म धर्म। दयाल समुद्र से गौर नित्यानंद, अकातरे दिवेश भाई सारे ब्रजानंद। हे कलिक के जीवों सुनो, ज्ञान कर्म और सब धर्म अधर्म को सबको त्याग कर नित्यानंद प्रभु तथा चैतन्य महाप्रभु का भजन करो। निताई गौर का भजन करो। हे भाइयों, दया के सागर श्री गौर नित्यानंद प्रभु तुम्हारी ऐसी चेष्टा को देखकर अकातर होकर अवश्य ब्रज के आनंद को प्रदान करेंगे। तो बिना गौर की कृपा के ब्रज का आनंद नहीं मिल सकता है। यामिनी प्रभात हेल नित्यानंद राय, जीवे रे लैया धर्म धाम भ्रमण ते जाए। सवेरा होने पर श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव को अपने साथ लेकर धाम की परिक्रमा के लिए आगे चल पड़े। श्री ब्राह्मण पुष्कर बोले, देखे जीव यही ग्राम मनोहर, एखन ब्राह्मण पारा डाके सर्वनर। ब्राह्मण पुष्कर नाम सर्वशास्त्र कहे, हेता जे रहस्यताया अति गुहे गए। नित्यानंद प्रभु ने कहा, जीव इस मनोहर ग्राम को देखो। आजकल सभी लोग इसे ब्राह्मणपुरा नाम पुकारते हैं, तथापि शास्त्रों के अनुसार इसका नाम ब्राह्मण पुष्कर है। उस स्थान का रहस्य बहुत गुण है, रहस्य बहुत गूढ़ है इसका। सतयुगे दिव्यदास नामे ते ब्राह्मण, ग्रह त्याजी करे सर्व तीर्थ दर्शन। सतयुग में एक दिवदास नाम का ब्राह्मण ग्रह त्याग कर सभी तीर्थों का दर्शन करता हुआ भ्रमण कर रहा था। पुष्कर तीर्थेतार हेल बड़ प्रीति, तथापि भ्रमित नवद्वीपे उपस्थिति। तथापि पुष्कर तीर्थ के यद्यपि पुष्कर तीर्थ के प्रति उसकी प्रीति थी, तथापि एक दिन भ्रमण करते करते वो नवदीप धाम में आ पहुंचा। यही स्थाने रात्रि योगी देखिले स्वप्न, यथावास करे विप्र पावे नित्य धन। उस इसी स्थान पर रात्रि को उसने स्वप्न देखा कि यहाँ पर कोई उससे कह रहा है, हे विप्र तुम यहीं पर वास करो, तुम्हें नित्य धन कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। ए स्थाने कुटीर बांधिया देवदास, वृद्ध काला अवधिते हैं करी ले नवास। वृद्ध काले चलिते अशक्त द्विजवर, इच्छा है ले एबे आमी देखी पुष्प। इसी स्थान पर कुटीर बनाकर देवदास ने वृद्ध काल तक वास किया। वृद्ध काल में जब वो ब्राह्मण चलने में असमर्थ हो गया था, उसके मन में पुष्कर के दर्शन की करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। चलिते न पारे द्विज करे क्रंदन, आर न पाई आमी पुष्कर दर्शन। नहीं चल पाने के कारण ब्राह्मण विलाप करने लगा कि हाय हाय, अब मुझे पुष्कर तीर्थ के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। तखन पुष्करराज तखन पुष्करराज सदय हैल, द्विज रूपे देवदास दर्शन दिल। उसे विलाप देखकर पुष्कर राज ने कृपा कर देवदास को ब्राह्मण के रूप में दर्शन दिया। पुष्कर राज ने कृपा करके ब्राह्मण को दर्शन दिया। पुष्कर राज नवद्वीप में ही आ गए। पहले से तो अजमेर के पास में पुष्कर। देवदास से बोले, विप्र ना कर क्रंदन, तुम्हारा सम्मुख है कुंड सुशोभन। यही कुंड स्नान तुम ही करे एक बार, प्रत्यक्ष है तीर्थ पुष्पक तुम्हारा। वो ब्राह्मण जो आया था, पुष्कर राज ब्राह्मण वेश धारण करके आए पुष्कर राज, वो ब्राह्मण देवदास से कहने लगे, तुम क्रंदन रोते क्यों, तुम्हारे सामने जो कुंड सुशोभित है, तुम इसमें स्नान करो। ये पुष्कर तीर्थ प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। यही पुष्कर को, तो उसकी श्रद्धा से पुष्कर वहीं प्रकट हो गया नवदीप। ताहा शून्य कुंड स्नाने करे द्विजवर, दिव्य चक्षु लभी देखे सम्मुख पुष्कर। उसकी बात सुनकर देवदास ने उस कुंड में स्नान किया। स्नान करने के फलस्वरूप उसे दिव्य चक्षु प्राप्त हुए, जिससे वो पुष्कर तीर्थ का दर्शन करने लगा। क्रंदन करिया द्विज पुष्कर बलिल, आमा लगी बड़ क्लेश तोमर हैल। रोते रोते देवदास पुष्कर तीर्थ से कहने लगा कि मेरे लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा।
रोते रोते देवदास पुष्कर तीर से कहने लगा, मेरे लिए आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ा। पुष्कर बोले, न शून्य द्विज भाग्यवान, दूर है तेना सीनो है था विद्यमान। पुष्कर ने कहा, है सौभाग्यशाली ब्राह्मण, सुनो, मैं दूर से नहीं आया हूं, मैं तो सदैव यहीं पर निवास करता हूँ। यही नवदीप धाम सर्वतीर्थमय, नवदीप से भी है था ताके तीर्थ। ये श्री नवदीप धाम सर्वतीर्थमय है। नवदीप धाम की सेवा करने के लिए यहाँ पर सभी तीर्थवास करते हैं। नवदीप धाम की सेवा करने के लिए यहाँ पे सारे तीर्थवास करते हैं। पुष्कर ने कहा, सौभाग्यशाली ब्राह्मण, सुनो, मैं दूर से नहीं आया, मैं तो सदैव यहीं पर निवास करता हूँ। पुष्कर तीर्थ नवदीप में निवास करता है और ये नवदीप धाम सर्व तीर्थमय है। श्री नवदीप धाम की सेवा करने के लिए यहाँ पर सारे तीर्थ आ जाते हैं, नवदीप धाम में वास करते हैं। आमार स्वरूप एक पाश्चात्य प्रकाश, निजे आमी यही स्थान है नित्य करीवास। यद्यपि मेरे एक स्वरूप प्रकाश पश्चिम में, मतलब अजमेर के पास में, तथापि मैं स्वयं इस नित्य इस स्थान पर रहता हूँ। तो जो वो अजमेर के पास में पुष्कर का प्रकाश है, लेकिन पुष्कर तीर्थ स्वयं नवदीप में निवास करता है। शत बार कई से तीर्थ करी स्नान, जयी फल पाया है था से फल विधान। 100 बार उस तीर्थ में, जो पश्चिम जो पुष्कर तीर्थ जिसको हम बोलते हैं, उसको वहां 100 बार स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है, वो यहाँ नवदीप में जो पुष्कर तीर्थ है उसका केवल एक बार स्नान करने से फल प्राप्त। तो वास्तव में ओरिजिनल रूप में नवदीप में सारे तीर्थ निवास करते हैं। अतएव नवदीप छाड़ी जय जन, अन्य तीर्थ आशा करे से मूढ़ दूर जन। अतः नवदीप धाम को छोड़कर जो व्यक्ति किसी अन्य तीर्थ की आशा करता है, वो महामूर्ख दुर्जन है। सर्वतीर्थ भ्रमि यदि हय फलोदय, नवदीप तबे तार वास स्थान है। जब किसी को सभी तीर्थों में भ्रमण करने का फल प्राप्त होता है, तब जाके नवदीप में नवदीप धाम में उसे वास के स्थान प्राप्त होता है। ये देखे उच्च स्थान हट्टे रे समान, कुरुक्षेत्र ब्रह्मावर्त तथा विद्यमान। हट्टे के समान उस उच्च स्थान को देखो, वहां पर कुरुक्षेत्र ब्रह्मावर्त विद्यमान है। देखो यहीं पे कुरुक्षेत्र भी है, यहीं पे ब्रह्मावर्त भी है। ये नवदीप में बताया। सरस्वती दृश्यदति दुई पार्श्व तार, अति शोभा पाए पुण्य करे विस्तार। उसके दोनों ओर सरस्वती और दृश्यदति बहती है, वे बहुत सुंदर तथा पुण्य प्रदान करने वाली है। पुष्कर तीर्थ वह विप्र गुड़ कथा, बलि में तो हमारे अति अल्प काले हबे आनंद है। हे विप्र, मैं तुम्हें बहुत एक गुड़ बात ला रहा हूँ, थोड़े समय में यहाँ पर परम आनंद प्रकाशित होने लगा। पुष्कर तीर्थ बोलता है, थोड़े समय पर यहाँ पर परम आनंद प्रकाशित होगा। मायापुरे शचिग्र है गौरांग सुंदर, प्रकट हैया प्रेम बेलाबे विस्तर। मायापुर के अंतर्गत श्री शची माता के घर में गौर सुंदर आविर्भाव होंगे और जन साधारण में कृष्ण प्रेम वितरित करेंगे। यही सब स्थाने प्रभु भक्त वृंद लाए, संकीर्तन रसे नाची बेन मत है। इन सभी स्थानों पर चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को साथ लेकर संकीर्तन रस में मत होकर नृत्य करेंगे। सर्व अवतार चीला जय जय भक्तगण, सकल लैया प्रभु करीबे कीर्तन। सभी अवतारों में के मैं प्रभु, जो जो भक्त थे वे महाप्रभु सबको साथ लेकर संकीर्तन करेंगे। प्रेम वन्या जले सर्व जगत भाषावे, कुतार्किक बिना सभी महाप्रेम पावे। प्रेम रूपी बाढ़ में सारा संसार डूब जाएगा, कुतार्किकों को छोड़कर अन्य सभी, जो कुतार्किक है, गलत तर्क करते हैं, उनको छोड़कर अन्य सभी महाप्रेम को प्राप्त। यही धाम निष्ठा करी जेवा करे स्वास, तार मिले गौर पद ओहे दिव्यदास। हे हे दिवदास, ये ब्राह्मण पुष्कर तीसरा स्वयं बोल रहे हैं। धाम के प्रति ऐसी निष्ठा रखकर जो भी कोई भी यहाँ पे वास करता है, उसे गौरांग महाप्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। राधा कृष्ण को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है कोटि कोटि वर्ष धरी श्री कृष्ण भजन, तथापि नामे ते रति नाय पाए दुर्जन। गौरांग भजिला दुष्ट भाव दूरे जाए, अल्पति ने ब्रज धामे राधा कृष्ण पाए। करोड़ों करोड़ों वर्ष तक श्री कृष्ण का भजन करने पर भी दुर्जन व्यक्ति को हरिनाम में रुचि नहीं आती, किंतु गौरांग महाप्रभु का भजन करने पर शीघ्र ही दुष्ट स्वभाव दूर हो जाता है और थोड़े दिनों में ब्रज धाम में राधा कृष्ण की प्राप्ति होती। निज सिद्ध देह पाए सखीर आश्रय, निज कुंज श्री युगल सेवा तार है। वह व्यक्ति स्वरूपगत सिद्ध देह और ब्रजांगनाओं का आश्रय प्राप्त करता है और उसे कुंज में श्री युगल सेवा करने का अधिकार प्राप्त होता है।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारे तीर्थ पुष्कर, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, सब के सब सो तीर्थ हैं, यहीं पे नवदीप धाम है। ये नवदीप धाम के महात्म में आता है। और जो है निज सिद्ध देह पाए शकीर आश्रय, निज कुंज श्री जुगल सेवा तार है। वह व्यक्ति स्वरूपगत सिद्ध देह और बजांगनाओं का आश्रय प्राप्त करता है, ब्रज की गोपियों का आश्रय प्राप्त करता है, सिद्ध देह प्राप्त करता है और उसे कुंज में श्री युगल सेवा करने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नवदीप धाम महात्म्य में बताया गया कि सारे तीर्थ यहीं पे पाए जाते हैं। तो जो नवदीप धाम को छोड़ के दूसरे तीर्थों की तरफ जाता है, उसे पता नहीं कि दूसरे तीर्थ का दर्शन करने के बाद नवदीप के दर्शन प्राप्त होता है। इस प्रकार से नवदीप धाम की महिमा है। आज इसको हम यहीं पे विराम देंगे और इसके बाद जो नवदीप धाम की महिमा बाकी आगे का कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री नवदीप धाम महात्म्य की जय। श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।